भाई ऐसा है, आरोप लगाने वाला कोई धट्टीबाज नहीं है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, बाकी आपको जो अच्छा लगे उसको दे देना। इसमें कहाँ सपोर्ट होगी? ये लोग गुमराह कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, किसी पार्टी को नहीं कहा। उसने बोला है कि कांग्रेस का भी इतिहास रहा है, कांग्रेस ने भी अनेकों साल तक राज किया है, कांग्रेस ने भी हमारे को सोने के महल नहीं बनाए और इन लोगों ने भी नहीं बनाए। और अगर हमारी मनसा पूछो, गुरनाम सिंह की मनसा पूछो, तो उसकी स्पष्ट ये बात है कि किसान और मजदूर अपने हल्के में वो अपने आदमियों से भी खड़े करें। जब तक इन पार्टियों के डंडे नहीं लगाओगे नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लगने में फिलहाल हमारी टीम सीएसपी कार्यालय के बाहर मौजूद है। आप सभी को बताया, किसानों ने एक कॉल दी थी कि आज एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। उसी को लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता हैं सत्यवान नरवाल और सतीश बिठमड़ा युवा किसान नेता है। जो 4-5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो सत्यवान जी, राम राम जी। राम राम जी, ठीक है? बिल्कुल राम राम। और जी बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के, पूरे इस प्रकरण को लेकर के? रामचंद्र जांगड़ा का विरोध करते हुए एक युवा किसान को गहरी चोट लगी है, वो जीवन और मृत्यु के बीच में, अभी भी आईसीयू में वो भर्ती है। देखिए, इस विषय में ये कहना चाहेंगे, जब से ये आंदोलन चला है लगभग 1 साल हो गया है, जब से सरकार समाधान की बजाय इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और भाईचारा खराब करने के लिए, यहाँ आपस में एक दूसरे को मार काट कसवाने के लिए दिन पे दिन षड्यंत्र रच रही है। जब संयुक्त मोर्चा ने काल दे रखी है कि जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसी भी गांव ना घुसें, उसके बावजूद, मना करने के बावजूद ये रोजाना हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं बार बार लाले? इन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जगह देख लिया और इन्होंने अनेक बार मुंह की खानी भी पड़ी है। इसी क्रम में ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। और वैसे हम ये भी कहना चाहेंगे, हम भी अपने किसान मजदूर साथियों से, वो भी काले झंडे और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उसी के अंदर रह के दिखाएं। 2-4 बंदे ऐसे हैं, कुछ वो निखर सके, एक चर्चा का विषय बन चुका है। 2-4 बंदे इस माहौल को खराब करने में, हमारे अंदर भी कुछ 2-4 बंदे ऐसे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं, वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, रोहतक आप लगातार विरोध करते हैं, बीजेपी नेताओं का की बात करें या फिर जेजेपी नेताओं की बात करें। अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा जो सांसद है रोहतक लोकसभा के, उनका एक बड़ा बयान आया कि मनीष ग्रोवर की तरफ जो आंख उठेगी उसको निकाल लेंगे और जो हाथ उठेगा उसको काट देंगे। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, इतने महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण पद पे बैठ के ये अमर्यादित भाषा बोलना बिल्कुल गलत है। उन्हीं किसान और मजदूरों की वोट लेके वो सांसद बने और आज वो उन्हीं की आंख और हाथ काटने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में हम इनको सबक सिखाएंगे। जनता है, डर नहीं लग गया जी? कुछ हाथ कटने का डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। 1 साल हो चुका है, हमारे 700 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, अनेकों की हड्डियां और सिर फोड़े जा चुके हैं। हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। इसमें चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, इस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक शहादत दी। आज भी हम शहादत, चाहे कुछ भी ले सरकार, वो डंडा चलाए, हमारे पर गोली चलाए, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार है, मगर इस आंदोलन को हम जीत के ही घर वापस लौटेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मिनट ले लें सतीश भाई, क्या कहना चाहेंगे? इलाहाबाद उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, सुनने में आ रहा है कि कई लोग जो कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो रैली की गई, राकेश टिकैत ने इनेलो की तरफ इशारा किया। अब यूपी चुनाव में किसकी तरफ हम इशारा मान सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो राकेश टिकैत ही बताएंगे कि उसने किसकी तरफ इशारा किया है, लेकिन संयुक्त मोर्चा के नेताओं का यही फैसला था। बीजेपी और जेजेपी के जो नेता है उनको वोट नहीं देना, बाकी आप अपनी मर्जी से वोट दे। अगर ऐसा कोई इशारा किया वो बिल्कुल गलत है। संयुक्त मोर्चा ने उस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर तो जोड़ा वाली बात है वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि एक व्यक्ति जोड़ा रह गया, उसको जोड़ा वापस दे दो। वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से अलग से इनेलो का समर्थन दिखाई दे रहा था वहाँ पर। देखिए, मैं भी आपकी जो इस बात से सहमत हूँ, जिस तरफ वो समझाना चाह रहे थे, वो आज ये विषय भी है पब्लिक में चर्चा का कि ऐसा राकेश टिकैत योजना नहीं करना चाहिए था कि मतलब किसी की तरफ इशारा करना, बल्कि वहाँ इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि आपने जेजेपी और बीजेपी के जो नेता है उनको वोट नहीं देना, बाकी आप किसी को वोट दें। चड्ढूनी साहब के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्या कांग्रेस को सपोर्ट? ये बताओ, एक भी बयान बता दो। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि चड्ढूनी है जो कांग्रेस का आदमी है। भाई ऐसा है, आरोप लगाने वाला कोई धट्टीबाज नहीं है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, बाकी आपको जो अच्छा लगे उसको दे देना।
इसमें कहाँ सपोर्ट होगी? ये लोग गुमराह कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कभी सपोर्ट नहीं किया किसी पार्टी को, नहीं कहा। उसने बोला है कि कांग्रेस का भी इतिहास रहा है, कांग्रेस ने भी अनेकों साल तक राज किया है, कांग्रेस ने भी हमारे को सोने के महल नहीं बनाए और इन लोगों ने भी नहीं बनाए। और अगर हमारी मंशा पूछो, गुरनाम सिंह की मंशा पूछो, तो उसकी स्पष्ट ये बात है कि किसान और मजदूर अपने हल्के में वो अपने आदमियों से भी खड़े करें। जब तक इन पार्टियों के डंडे नहीं लगाओगे, अपने आदमी खड़े नहीं करोगे, तब तक इस जनता का भला होने वाला नहीं है। तो आपका मानना है कि संगठन मजबूत करना? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम अपने पैरों में खड़े नहीं होंगे, मजबूती से किसान और मजदूर संगठित नहीं होगा, तब तक ये राजनीतिक पार्टियां कोई किसी के लिए भला करने वाली नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जी। क्या खट्टर सरकार तक क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? पहले भी आप देते आए हैं, 12 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, लेकिन आप लगातार कहते आए कि सरकार झुकेगी। आप विरोध चुनाव में कहते हैं सरकार घुटना का बड़ा होगी, लेकिन सरकार ने 1 साल हो गया, सरकार का कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। देखिए, खट्टर सरकार को मैं अपना संदेश ये देना चाहता हूं कि वो इतिहास उठा के देख ले इन किसानों का, चाहे मुगलों का राज रहा हो, चाहे अंग्रेज का राज रहा हो, ये किसान कभी हारा नहीं है और आज भी हारेगा नहीं। 100% जीत के ही घर वापस लौटेगा। बिल्कुल। तो सतीश भाई, क्या इस पूरे जो वारदात हो रही है, यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, एक तरफ मिलिट्री है, मिलिट्री के जवान है, दूसरी तरफ किसान, ये पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, जिस प्रकार हमारे साथी पर जो हमला किया गया और उस हमले की वजह से जो हमारा साथी है वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, तो ये बिल्कुल सरकार ने जिस प्रकार से वारदात करी है बिल्कुल गलत है। किसान की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। मेरा संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं से एक अपील है, 26 नवंबर पर पूरा 1 साल हो जाएगा आंदोलन को चलते हुए, उस 26 नवंबर के अवसर पर 1 साल होने पर ऐसा कोई कड़ा फैसला ले जिससे सरकार को एहसास हो कि जो हमारी ताकत है किसान मजदूर की और व्यापारी की, तो उस ताकत के दबाव में आकर सरकार जो ये जो 3 काले कानून है ये वापसी ले और जो MSP की हम गारंटी मांग रहे हैं वो करें। लेकिन मेरी बार बार विनती है नेताओं से, आपसे जो गुटबाजी आप दिखा रहे हो, जो पब्लिक के बीच में आपकी आ रही है, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद मत कीजिए। आप एक मर्यादा आप ही बनाइए, आप एक दायरे में रहकर अपनी वो बात करें। आपकी जो बात है वो बिल्कुल पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक में जो बात आएगी तो आंदोलन को कमजोर होगा, और अगर आंदोलन कमजोर होगा तो फिर ये हमारी जो किसान है मजदूर उसको नुकसान होने का भी खतरा रहेगा। मेरी बार बार विनती है सभी नेताओं से, एक मतलब जनता आपका सहयोग करिए, एक कॉल देते हो आप, पूरा हरियाणा पूरा देश एक जगह इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अगर आप में ही कुछ अलग अलग राय होगी तो वो आंदोलन को नुकसान करेगी। बिल्कुल। स्टेफन जी, आप कह रहे थे, जैसे चड्ढूनी साहब का आप जिक्र कर रहे थे, तो अलनाबाद के अंदर दिग्विजय चौटाला मिले थे। दिग्विजय चौटाला से जैसे ही बात करने लगे आंदोलन को लेकर के, चड्ढूनी को लेकर के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चड्ढूनी के कहाँ आप बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ उसके संपर्क हैं, अलग अलग। वो दिग्विजय चौटाला आरोप लगा रहे हैं लगातार चड्ढूनी के ऊपर, एक बार नहीं 1000 बार लगा रहे हैं। देखिए, चाहे दिग्विजय चौटाला हो चाहे दूसरे हो, अब जब चुनाव था, जब जिन्होंने 10 सीट मिली, ये बीजेपी को जब ना पार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर उस की बहू बन गए। ये बेशरम लोग हैं, इन्होंने अपनी जमीर बेच खाई है, इन लोगों का क्या जिक्र है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी तो रॉयल आदमी है, आज हिंदुस्तान का किसान नेता है, और ये तो बिके हुए आदमी है, इन्होंने तो अपनी जमीर तक बेच दी है, इनकी क्या बात करनी है। अजय चौटाला नुकसान लग रहा है भाई, कानून सही है, MSP की में दिक्कत आ, मेरा छोरा का मैं इस्तीफा गोद में ले रहा हूँ, यही तो बात है। अजय चौटाला ने ये कहा कि कानून सही है, MSP है, था, रहेगा, और आपने देखा होगा कि 1121 रुपए में बाजरा पिटता फिर क्या, कोई लेने वाला नहीं मिला। कहाँ है वो MSP, तो कहाँ उसकी जेब, उसने तो अपनी जेब में आज तक हाथ नहीं डाला। ये कायर और गद्दार लोग हैं और देश की जनता इनको जान चुकी है। चौटाला ने पहले दादा बदलिया, आपने पता हो दादा बदलिया, उसकी गौतम बनाया था दादा भाई जिया, फिर काका कंडा बनाया, गया टट्टिया बगो, ये बाबू बदलागा, ध्यान रख ली। अगला स्टेप इनका बाबू बदलने का है, बिल्कुल। और तीनों जो इनकी चाचा बदला दादा बदलिया, दोनों स्टेप में फैलो हुए हैं। बाबू वाला भी इनका कोई ज्यादा कामयाब होने वाला नहीं है। आप कितने स्टेप बना लो, आप जनता आपको नकार चुकी है, आप जो है ना मिट्टी से नीचे जा चुके हैं, आपकी जो करतूत है जनता के सामने है। आप लगातार गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन जनता इतनी बावड़ी नहीं है कि आपकी जो बातों में अब आएगी, क्योंकि देवीलाल के नाम पर जिस प्रकार से आपने मतलब उसकी छवि को लेकर आपने वोट बटोरने के काम किया, वो जनता के साथ आपने धोखा किया है। उस धोखे, आप जो धोखा दिया जनता को, वो आपको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है, तो 4-5 मुद्दे थे, उन मुद्दा ने लेकर जो वरिष्ठ किसान नेता हमारे साथ सत्यवान नरवाल और युवा किसान नेता सतीश पिठमड़ा, तो इन मुद्दों को लेकर के आपकी क्या राय है, इनकी राय आपने जान ली है, तो आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशीष से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ
मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।